मैं इनको लेकर बात करूंगा आज, विनेश फोगाट के बारे में लेकर बात करूंगा कि जब इनकी खबर आई थी कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो पूरे देश को झकझोर कर दिया था। पूरे देश की जनता जनार्दन सदमे में चली गई थी कि जाहिर सी बात है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल के लिए आगे बढ़ रहा हो और वो अंत में जाकर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो जाहिर सी बात है सदमे में आना वाजिब है। और इसी को लेकर बात करूंगा, चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। विनेश फोगाट, जब खबर आई कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया सिर्फ कुछ ग्राम वजन ज्यादा मिलने से, आज सुबह सुबह की खबर थी, पूरे देश सन रह गया। लगातार भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री, बहुत सारे मंत्री लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते रहे और लगातार इस पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। लेकिन इन तमाम प्रतिक्रिया के बीच में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो लगातार राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। उनका काम था कि हम सरकार को झकझोरेंगे, सरकार को घेरेंगे, खिलाड़ी खेल मंत्री को जो घेरेंगे और वो तमाम चीजें बुनेंगे जिससे साजिश कहा जाए, जिसे ये कहा जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल है, इसमें खेल मंत्री शामिल है, इसमें सरकार शामिल है। इस तरह के तमाम कथन जो है, स्टेटमेंट जो है, वो बुने जा रहे थे कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कराने में सरकार की हाथ है। ऐसे न जाने कितने सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं। कुछ चिलगोजी पत्रकार रिसर्च कर रहे हैं, खिलाड़ियों के मुंह में जबरदस्ती शब्द डाले जा रहे हैं कि आप इतना तो कह दो कि साजिश हुई थी। सोचिए कि क्या देश के प्रधानमंत्री या सरकार के पास और कोई काम नहीं है कि अब ये इस तरह की चीजें करेंगी, इस तरह की चीज करेंगी। आरोप लगाना आसान है, सिद्ध करना मुश्किल। लगातार जब से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई हैं तो इस तरह के लगातार इस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीजें रही होंगी और लगातार ऐसी भी खबर आ रही है। एक तरफ ऐसी भी खबर आ रही है कि डाइट को लेकर बात हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे दल हैं, कुछ ऐसे पार्टियां हैं, जो ऐसे कुछ चिलगोजे पत्रकार हैं जो इसमें बोल रहे हैं कि साजिश की बू आ रही है, इसमें भारत सरकार शामिल है, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस तरह की तमाम चीजें की जा रही है। लेकिन जैसे ये खबर आई कि डिस्क्वालीफाई हुई है विनेश फोगाट, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IOA के जो प्रेसिडेंट है PT ऊषा, उनसे बात की कि क्या बेहतर हो सकता है, उस पे आप काम कीजिए। अगर वहां पे जाके कुछ बातें कहनी है तो कहिए, वहां पे कुछ उनको अगर उसमें कुछ कमियां रह गई तो उसकी बातें होगी। लेकिन तो भी कहा जा रहा है कि देश के कुछ बड़े नेता इसमें शामिल हैं, राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। मैं तो यही कहूंगा कि कुछ जगहों पे राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कीजिए। अब देखिए, ये जनाब है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। इन्होंने देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है। इन्होंने कहा है कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट को अधिक वजन की वजह से ओलंपिक फाइनल में अयोग्य करार दिया गया।
इस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने साजिश की आशंका जाहिर की कि साजिश हुआ है। क्या कहा है उन्हें, ये देखिए। उन्होंने कहा कि विनेश इतिहास रचने जा रही थी, बिल्कुल रचने जा रही थी। यह कुछ लोगों को पसंद नहीं था। संजय सिंह ने सरकार के हस्तक्षेप करने की मांग की। सरकार हस्तक्षेप कर रही है, सरकार इसमें दखल दे रही है। लगातार पीटी उषा जी से बात हो रही है। वहां जो जो दल गए हैं ओलंपिक के टीम के साथ, उनसे लगातार बात की जा रही है। कुछ अच्छी खबर भी मिलेगी। लेकिन देश में कुछ ऐसे चिलगोजे पत्रकार हैं जो लगातार ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें केंद्र सरकार साजिश कर रही है और केंद्र सरकार के पास कोई काम नहीं है। केंद्र सरकार के पास यही काम है कि खिलाड़ियों को कैसे फंसाया जाए, कैसे हटाया जाए, किसे डिस्क्वालीफाई किया जाए, मतलब कोई काम नहीं है। यही चिलगोजे पत्रकार हैं कि कभी ईवीएम पे ब्लेम करते हैं, ऐसे न जाने कितने सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाती है। मुंह है, बक 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 करते रहना है। अगर अयोग्य ही कराना था तो बहुत ऐसी चीजें थी, लेकिन वहां जाके ये सब चीजें कहना ये सही तरीका नहीं है। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी अयोग्य हुए होंगे और हुए भी हैं, लेकिन वहां पे इस तरह से गिद्ध मीडिया नहीं काम कर रही है। लेकिन इस मामले में गिद्ध मीडिया पूरी तरह से काम कर रही है। हालांकि संजय सिंह ने जो कहा है वो भी बतला देता हूं। ये पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट भारत की बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में पहुंची थी, 4 बार विश्व चैंपियन को पराजित कर फाइनल में पहुंची थी। अब कहा जा रहा है विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन ज्यादा है। यह हास्यास्पद और मजाक वाली बात है। विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में हिस्सा के लिए, उस समय वजन हुआ होगा। जब क्वार्टर फाइनल में जीती तब वजन हुआ होगा। सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक 10 ग्राम वजन। यहीं तक नहीं रुके, आगे उन्होंने वीडियो बना के कहा कि भारत की बेटी फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने जा रही थी। यह कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, उनके खिलाफ साजिश रच दी गई है। आप नेता ने भारत सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को कहना चाहिए कि अगर भारत की बेटी है तो अपमान करोगे तो हम ओलंपिक से बाहर बहिष्कार करेंगे। यह देश की बेटी विनेश फोगाट के साथ घोर अन्याय हुआ है। बताइए, ऐसे लगातार बातें आ रही है और इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिया जा रहा है। ये साजिश 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 रची जा रही है। पूरे देश को दुख है, पूरा देश रो रहा है, पूरा देश सदमे में है। जब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचे थे तो सभी खिलाड़ी, सभी व्यक्ति अपने अपने तरीके से उनको शुभकामनाएं दे रहे थे, उनको बधाइयां दे रहे थे। और सुबह जब वो खबर आई कि 100 ग्राम वजन ज्यादा है, वो सदमे में दे दी। इसमें साजिश की बू कहां से आई? लेकिन कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे गिद्ध पत्रकार लगातार रच रहे हैं कहानी, जिसे ये कहा जाए कि इसमें केंद्र सरकार और कुछ नेता शामिल है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि कुछ जगहों पे गिद्ध मीडिया और गिद्ध की तरह नोचना बंद किया जाए। हालांकि अभी मामला ओलंपिक संघ के द्वार पे है ये, और इस पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पे लगातार अपनी नजर बना के रखे, लगातार पीटी उषा जी से बात कर रहे हैं कि इसमें बेहतर से बेहतर क्या किया जाए, इस पे आप काम कीजिए।
इन तमाम मामलों में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, क्या नाम है, धूलाठी के साथ।